ओके, तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारा पोस्ट सेक्शन, ये पोस्ट वाली जो पेज है, इसमें के अलावा एक और पेज बनाए हम जिसमें वही पोस्ट दिखे हैं जो यूज़र की हैं, जो उसने बनाई है। अभी तो सारी दिख जा रही हैं, ठीक है। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब कोई यूज़र अपनी पोस्ट ऐड करेगा, यानी कि यहाँ से, तो तब हम कुछ पहचान जोड़ देंगे उस पोस्ट के साथ, जिससे हमें पता चल पाए कि वो इस यूज़र की पोस्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने लॉग आउट मान लीजिए कर दिया, और अब मैंने एक दूसरा अकाउंट रजिस्टर किया, ठीक है। मान लीजिए मैं दूसरा अकाउंट रजिस्टर कर लेता हूँ जल्दी से। तो अब मैंने जैसे एक नया अकाउंट मैं बना रहा हूँ और उसमें मैंने रजिस्टर किया, तो अब इसका ये खुल के आ गया डैशबोर्ड, ठीक है। और पहले तो हमें डैशबोर्ड में एक बटन देना पड़ेगा जिससे वो अपने पोस्ट पे जा पाए, ठीक है ना। इस वरना हम URL में हर बार थोड़ी टाइप करेंगे। तो अभी भी देखिए, जॉन के लिए भी सारी पोस्ट आ रही हूँ, अगर मैंने इससे पहले जो टेस्ट वाला अकाउंट किया था उसके लिए भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे करना है हमको कि उसी की पोस्ट है। तो सबसे पहले तो हम छोटी छोटी चीज़ें एक करके करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड में एक हम बटन दे देते हैं ताकि वो वहाँ से पोस्ट वाले सेक्शन पे जा पाए। तो डैशबोर्ड में हम गए और हम दे देते हैं, इसके ही बगल में दे देते हैं पोस्ट, इसके हम लिख देते हैं कि ऑल पोस्ट, ठीक है, ताकि अभी हम बनाएंगे ना जिसमें से उसकी ही पोस्ट आएगी। ये है HREF दे देते हैं हम /posts, ठीक। ओके, ये नीचे ही आ रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम दे देंगे क्लास। ओके, तो हमारा जब वो ख़राब आ रहा है लेआउट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्लास में फ्लेक्स दे देंगे इसको, तो थोड़ा सा ये दाएं बाएं आने लगना चाहिए था। ओके, तो फ्लेक्स रो। ओके, तो हम लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे ये यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा पोस्ट यहाँ आने तो लगा है और इसी क्लिक पे पोस्ट में जाने तो लगा है, लेकिन फिर भी हमें इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक डिव में कर लेंगे, ठीक। और इसको हम दे देंगे क्लास फ्लेक्स की, देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़े। ओके, इससे फ़र्क पड़ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग दे देंगे मार्जिन लेफ्ट 5, ठीक आ गया। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम इधर पर आ जाएंगे, ठीक है, ऑल पोस्ट पे। हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि जब इधर पर एक और बटन बनाएं और इस पर उस यूज़र पे ही जाए वो खाली, यानी कि समझ रहे ना आप, उस यूज़र के ही पोस्ट पे जाए, तो उसको हम नाम दे देंगे माई पोस्ट। लेकिन अभी हमने राउटर तो बनाया नहीं है, तो अभी बटन बना के छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये माई पोस्ट आ गया, लेकिन अभी माई पोस्ट पे भी वही वाले पोस्ट पे जा रहा होगा, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये तो चलिए मैंने एक आसानी के लिए बना दिया इधर पर ताकि एक बटन होना है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम जब वो पोस्ट ऐड करें, यानी कि वो पोस्ट अपनी यहाँ से ऐड करें, तो यहाँ पर जब वो फॉर्म एंट्री हो हमारी डेटाबेस में, तो उसके साथ कोई पहचान भी एंट्री हो जाए, ठीक। आओ पहचान के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जाएंगे एंट्री वाले उसमें, जब एंट्री करता है कोई, अभी तुम देखेंगे जैसे ये एंट्री कर देंगे, एक बार एक एंट्री करके दिखा भी देते हैं आपको। मान लीजिए हमने ऐसी फेक एंट्री कोई भी कर देते हैं और ऐड पोस्ट करते हैं, तो ये हमारा ये 111 ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में आप देखेंगे कि मैंने एक चीज़ बनाई थी आपके सहूलियत के लिए, यूज़र आईडी, अभी यही इसका इस्तेमाल यहाँ होने वाला है, ठीक है। देखो कभी यहाँ नल जा रहा है, पोस्ट तो बन गई है, लेकिन वही चीज़ है अभी भी कि हम उसको कैसे पहचान में लाएँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर आपको समझ में अब तक आई गया होगा कि यहाँ पर यूज़र की आईडी डाल देंगे और वो उसकी पहचान बन जाएगी। अब यूज़र की आईडी कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। तो जब हम डेटाबेस में एंट्री करवा रहे होंगे, यानी कि हम आ जाएँ स्टोर वाले फंक्शन में यहाँ, तो यही पर हमारी डेटाबेस में फील्ड होती है, क्या होती है, इसका नाम होता है यूज़र आईडी। वो हम यूज़र की आईडी डाल सकते हैं और वो यूज़र की आईडी हमें मिल जाती है रिक्वेस्ट में यूज़र और आईडी। जब लॉगिन होता है ना बंदा हमारा, जब लॉगिन होता है यूज़र, तो हमें इस तरीके से रिक्वेस्ट में उसकी यूज़र मिल जाता है, यूज़र, और हम उसने एरो लगा के उसकी आईडी ले ली। यूज़र टेबल में ये रो होती है तो उसमें आईडी होती है, से हम कुछ भी ले सकते हैं आगे। चलिए हम इसको सेव करते हैं, आपकी हम बनाते हैं, देखते हैं एंट्री होती है कि नहीं एंट्री होती है, ठीक है। तो हम ऐड पोस्ट में जाएंगे, ओके, और हम इधर पर डालेंगे, अभी हम लोग ऐसी डेमो बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जल्दी से हम टेस्ट कर पाएँ कि ऐसा हो भी रहा है कुछ कि नहीं। तो ये बंद तो गई है डेटाबेस में, देखते हैं आईडी गई है कि नहीं गई है उसकी। रिफ्रेश करते हैं और आईडी चली गई, ठीक। तो आपने देखा
कि हमारी जो हमें यूज़र की आईडी चाहिए है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़, ये इतना हिस्सा तो यूज़र है हमारे पास, जो यूज़र में कुछ भी हो सकता है उसकी, उसमें से हमने आईडी ले ली है। इसमें क्या क्या होता है लाइए हम बता भी देते हैं आपको। यूज़र टेबल में जाइए, आप देख लीजिए क्या क्या वही होगा। तो रिक्वेस्ट यूज़र में हमें मिल जाता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब बंदा लॉगिन होगा। ठीक, यूज़र में आते हैं, ये देखिए हमें आईडी ले ली, हमने नेम भी ले सकते थे, ईमेल जो मर्जी चाहिए, हमें आईडी चाहिए तो हमने आईडी ले ली। अच्छा, एक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये रिक्वेस्ट यूज़र हमें तभी मिलेगा जब बंदा लॉगिन होगा। और आपके बाद के लिए भी बात सेंस बना रही है कि लॉगिन होने पे ही यूज़र के बारे में पता चलेगा। अब आपने लॉगिन ही नहीं करा तो फिर वो कौन से यूज़र को उठा के लेगा ना। ठीक, तो ये बात भी सेंस बनाती है कि लॉगिन यूज़र का हमें यहाँ से यूज़र मिल जाता, आगे लगा कि हमने आईडी ली और उसको यूज़र आईडी में सेव करा दिया। अब ये तो हो गई पहचान। ठीक, यानी कि अब जो है यहाँ पर हमारे पास पूरी एक ऐसी पोस्ट बन चुकी है। आइए देख लेते हैं। हमारे पास एक ऐसी पोस्ट बन चुकी है जो गवाही दे रही है कि हाँ ये यूज़र आईडी 2 वाले के लिए है। ठीक है, आइए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको शो करते हैं ये वाली को। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी चीज़ों को। बस क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जाके एक राउट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि नई चीज़ है ना, होती है उसका राउट, नया व्यू, नया कंट्रोल का फंक्शन, सब कुछ नहीं, क्योंकि एक नया पेज है वो। तो सबसे पहले हम जाएंगे राउट में, web.php में पोस्ट था हमारा गेट वाला, जो सारी पोस्ट आ रही थी, तो हम एक बनाएंगे इसमें। ठीक, इसको थोड़ा हम अलग बना दें ताकि इसमें आपको समझा पाए। उसका नाम दे दे रहे माई पोस्ट। ठीक, और इसको हम जो है फंक्शन दे देते हैं माई पोस्ट। ठीक, अच्छा, ध्यान में रखने वाली ये चीज़ है यहाँ पर कि जितने भी ये सब थे ना हमारे, ये हमारे अभी कोई भी खोल सकता है इनको, पता है आपको, इनको कोई भी खोल सकता है, क्योंकि इसमें हमने अभी तक इन राउट को सिक्योर नहीं किया। याद करिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि उस राउट को ऊपर यूआरएल से भी कोई खोल ना पाए। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये वहाँ से खुल जाएंगे। ठीक, तो इनके लिए अभी हम सिक्योरिटी लगाएंगे। देखिए मिडलवेयर लगा देंगे, इससे क्या होगा, लॉग्ड इन होंगे तो ही खुलेंगे, नहीं तो वो लॉगिन पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट करवा देता हूँ आपको एक चीज़, मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए अभी डैशबोर्ड में लगा ये चीज़, डैशबोर्ड में लगाया ऑथ, इस ये मिडिलवेयर और से क्या होता है कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो इसको लॉगिन पे भेज देगा, वरना डैशबोर्ड खोल देगा। जो काम हमें सेशन से करना पड़ता था PHP में, वो कराया मिलता है यहाँ पर। ये मैं आपको पहले टेस्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग वापस यहीं आते। तो मैंने लॉगआउट मारा, इसने हमको यहाँ भी जाए। अब हम अगर URL से भी डैशबोर्ड में जाना चाहेंगे ना, तो ये नहीं जाने देगा, ये लॉगिन पे भेज देगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम भी कुछ इस तरीके काम करेंगे कि ये जो जो चीज़ हमें चाहिए है कि लॉगिन के साथ ही खुले, उनमें हम ये लगा दें। अब जैसे कि इंसान यूज़र ऐड करेगा पोस्ट को, तो बंदा यूज़र लॉग्ड होना चाहिए तभी तो वो ऐड कर पाएगा पोस्ट को ना, यूज़र आईडी के साथ। तो यहाँ इसमें मिडलवेयर लगा देंगे और हम इसमें भी लगा देंगे मिडलवेयर, ताकि क्योंकि पोस्ट करेगा वो, तो वो भी बंदा यूज़र लॉग्ड होना चाहिए। इसी तरीके से अपनी माई पोस्ट देखेगा तो उसमें भी होना चाहिए, तो उसमें भी लगा दिया। बस सिंपल, इससे लगाने से अगर लॉग्ड नहीं होगा तो लॉगिन पे भेज देगा, वरना वो हमें एरर भेज देता। एरर से अच्छा है कि हम लॉगिन पे भेज दें उसको। ठीक है, लारावेल फिर भी स्मार्ट है, अगर आप ये मिडलवेयर ना भी लगाते तो वो एरर दे देता। लेकिन हम एरर का क्या करेंगे ना, अगर कोई वेबसाइट कल को आप किसी को देंगे तो वो एरर समझ के क्या करेगा, तो हमें क्या करना, उसके हिसाब से सही चीज़ करनी, उसको लॉगिन पे भेज देना, लॉगिन पे चला जाएगा। फिलहाल आपको एक नई चीज़ समझ में आए कि अगर वो राउट अगर लॉग्ड इन बंदे के लिए है तो उसमें आगे ये लगाना बहुत ज़रूरी है, मिडलवेयर ऑथ। ठीक, इससे वो सिक्योर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमने एक राउट बनाया। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, हम ना इसी अकाउंट से कर लेते हैं। चलिए जॉन वाले से चीज़ बनाए थे ना हम लोगों ने। ठीक है, और हम चले जाते हैं, अब यहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो राउट है इस पर एक माई पोस्ट फंक्शन है, फंक्शन बना लेते हैं जल्दी जाके। तो हम इधर आए, पब्लिक फंक्शन, इधर हमने एक फंक्शन बनाया और इसमें अब हम वो क्या करेंगे कि उसको वही पोस्ट दिखाएंगे जो उसकी थी। फिलहाल हम ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक यही काम होने वाला है। हम भी पोस्ट दिखाएंगे, ये भी पोस्ट दिखा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको हम दिखाएंगे पोस्ट व्यू, उसमें हम पोस्ट भेजेंगे। पर फ़र्क इतना है कि हम एक्टिव चेक कर रहे थे, अब साथ ही साथ हम यहाँ एक्टिव ना चेक करके, क्योंकि देखिए जो आपने बनाई है एक्टिव हो या ना हो, आप वो देखना चाहते हैं, तो अब एक्टिव हटा के यहाँ लिख देंगे यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और हम यहाँ पर चेक कर लेंगे किससे। अभी हमें यूज़र की आईडी कैसे मिल रही थी, रिक्वेस्ट से मिल रही थी, तो हम ये चीज़ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और हमें इससे यूज़र आईडी मिल जा रही थी, यहाँ लिख देंगे यूज़र आईडी। बस
इससे क्या होगा कि पोस्ट वेयर यूज़र आईडी, जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र आईडी बराबर है वो हमें मिल जाए, और वो क्या करेगा, पोस्ट व्यू खोल देगा। ठीक है, आइए अब हम इसको, हमारा व्यू वही वाला यूज़ हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं दोनों में, पोस्ट उसमें भी दिख रही है, पोस्ट उसमें भी दिख रही है। ठीक है, तो उसमें डेटा भेज देंगे। अब हमारा क्या है कि हमने राउट बना लिया, व्यू तो बना ही था हमने, है पोस्ट का फंक्शन बना लिया है। अब हम इसको ब्लेड में, यानी कि हम राउट को एक बटन पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारा डैशबोर्ड में नहीं गए, हम कहाँ जाएंगे, पोस्ट, हाँ डैशबोर्ड में था। ठीक है, डैशबोर्ड में गए, माई पोस्ट में हमने लिख दिया माई डैश पोस्ट। राउट क्या बनाया था हमने, माई पोस्ट बनाया था ना शायद, हमने देखते हैं एक बार चल के, हमने माई डैश पोस्ट बनाया था। ठीक है, डैश लगाना एक अच्छी बात है राउट्स में, तो अब आप भी ध्यान रखिएगा कि माई पोस्ट। आइए अब चल के देखते हैं, अगर हम माई पोस्ट पे क्लिक करें तो क्या वही पोस्ट आती है जो यूज़र ने बनाई थी, या फिर कोई एरर आता है। ऑल पे जाके पहले देखते हैं, ऑल पे तो सारी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक ही बनाई थी यूज़र ने, तो क्या वही, वो देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। तो माई पोस्ट में जाएंगे हम, और एक ही आ रही इसकी जो थी। ठीक, इसी तरीके से अभी हम अब यहाँ पर एक बनाते हैं, और हम एक और बनाते हैं, रुकिए, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, बनाते हैं जॉन पोस्ट 1, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जॉन डिस्क्रिप्शन 1। ठीक है, एंटर कर देते हैं, यानी कि इसको पोस्ट ऐड करते हैं, और यहाँ तो बन गई, यहाँ तो लेकिन सारी आ रही है। हम देखते जाके माई पोस्ट पे बनी है कि नहीं बनी, तो हम जाएंगे, अच्छा इधर भी एक बटन देना चाहिए, नहीं तो बैक आके जाना पड़ रहा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। माई पोस्ट पे आए, रिफ्रेश किया हमने, तो यहाँ देखिए अब 2 आ रही हैं, ये और एक ये। ठीक, तो इस तरीके से जो माई पोस्ट है हमारा, वहाँ पर जो सिर्फ जो लॉग्ड इन बंदा है उसकी आ रही है। अभी अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करवानी है तो मैं लॉग आउट करता हूँ और दूसरे से लॉगिन मारता हूँ। टेस्ट चेक करते हैं, लॉगिन करा, डैशबोर्ड में आए, ऑल में तो सारी ऑल दिख जाएंगी इसको। ठीक, लेकिन जो माई पोस्ट है उधर पर कौन सी दिखनी चाहिए, माई पोस्ट में कोई सी भी नहीं दिखेगी इसको। देखिए अंडा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके नाम से अभी तक कोई पोस्ट बनी ही नहीं है डेटाबेस में, अभी तो सारी नल नल वाली बनवा दी गई थी। ठीक, तो ये है, अब इनको नल नल वाली बुक हटा देते हैं क्योंकि अब इनका कोई काम है नहीं, तो मैंने डेमो के लिए आपको बताई थी। डिलीट करते हैं इसको, हमारे पास सिर्फ यूज़र 2 की पोस्ट हैं। अब यूज़र 1 यानी कि हमारा टेस्ट वाला, उसकी पोस्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड करते हैं, क्या नाम था इसका, इसका नाम है हमारा डेवलपर, या जो भी नाम है, डेवलपर 1, डेवलपर 2, जो भी नाम देते हैं, डेवलपर डिस्क्रिप्शन 1। ठीक, कर देंगे ऐड पोस्ट, और आप देखेंगे कि इसकी यहाँ भी आ गई है, या ये देखिए पुरानी जॉन की भी आ रही हैं दोनों, लेकिन जब वो माई पोस्ट में जाएगा, ऊपर से चले जा रहे हैं अभी के लिए, माई पोस्ट बटन दे देंगे यहाँ पर भी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी सिर्फ दिख रही है जो भी उसने बनाई है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि अब उसकी खुद की पोस्ट कैसे दिखानी है। क्या फ़र्क करा हमने, सिर्फ देखा जाए तो पोस्ट कंट्रोलर में जो फंक्शन बनाया है, मेन जो समझने वाली चीज़ है, कंडीशन लगाई है बस। ठीक, अच्छा, ये क्योंकि पहचान है उसकी, आईडी से ही तो पहचान होगी ना पोस्ट की। चलिए फटाफट जो डैशबोर्ड में हमने लगाया था माई पोस्ट का, वो इधर भी लगा देते हैं, तो हमारा इसमें भी, इसको भी देखिए एंकर लगा देते हैं, / डैशबोर्ड। ठीक है, ताकि हमारा हर पेज पे रहेगा, तो नेविगेशन आसान हो जाएगा। तो ऐड पोस्ट में जाते हैं, ऐड पोस्ट में भी लगा देते हैं, पोस्ट में भी लगा देते हैं। ठीक, तो हमें हर पोस्ट में आने लगेंगे, रिफ्रेश होगा ये और आएगा भी, ये आ गया। आप कभी भी डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, कभी भी आप ऑल पोस्ट में भी जा सकते हैं, और कभी भी आप माई पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक, माई पोस्ट में वही पोस्ट दिखेंगी जो उसकी है। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि साथ में उस यूज़र का नाम भी आ जाए जिसने वो पोस्ट बनाई है। ठीक, छोटा सा काम अब ये भी कर लेते हैं। हम जाएंगे किस में, पोस्ट में जाएंगे। अब पोस्ट में हमारे पास वो पोस्ट होती है। ठीक, तो उसका हमारे पास यूज़र आईडी तो हम दिखा सकते हैं, पर नेम कैसे दिखाएं। ठीक, किसी का ये सवाल है। तो अभी तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया था कि बनाना पड़ता है, उसको बनाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को बनाने के लिए अभी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली है, तो मैं हिंट देता हूँ। देखिए, एक यूज़र के पास बहुत सी पोस्ट हो सकती हैं। ठीक,
पर एक पोस्ट का एक ही यूज़र होता है कि नहीं? एक पोस्ट एक ही यूज़र ने बनाया होता है, लेकिन एक पोस्ट एक यूज़र ने बनाया है, लेकिन एक यूज़र बहुत से पोस्ट बना सकता है। ये देखिए अभी कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक तरफ यूज़र को लीजिए आप, यानी कि मान लेते हैं कि एक मिनट की वो खोल देते हैं आपके लिए। मान लीजिए एक तरफ यूज़र है और एक तरफ पोस्ट है। यूज़र बहुत सी पोस्ट बना सकता है, पर पोस्ट किसी एक यूज़र को ही हो सकती है, बस ये सी समझना। यूज़र बहुत सी पोस्ट बना सकता है, ठीक, और पोस्ट किसी एक यूज़र की ही हो सकती है, ठीक। तो हम इसको करेंगे आज ट्रिगर। तो ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप समझाने का तरीका ये है, हमें पता करना होता है कि दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप हम बनाएं तो वो कैसे हैं एक दूसरे के साथ। क्या एक से बहुत का रिलेशन है, क्या एक से एक ही का रिलेशन है। जैसे हमने पिछली बार याद करिए ब्लैक बोर्ड में वाइट बोर्ड में देखा था कि कंट्रीज़ सिटीज़ का क्या रिलेशन था, कि एक कंट्री में बहुत सी सिटीज़ थी, ठीक, बहुत से जो हैं एम्प्लॉयज़ बहुत सी सिटीज़ को बिलोंग करते थे, बहुत सिटीज़ होती थी उनकी। तो जिस तरीके का आपको करते करते भी आ जाएगी ये चीज़। फ़िलहाल जो मैंने बताया कि यूज़र जो हमारा है वो बहुत सी पोस्ट बना सकता है, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़र के मॉडल में जाएंगे, ठीक। अब पहली बार मॉडल में कोड लिखा जा रहा है था, ठीक है। तो यूज़र के मॉडल में जाएंगे और एक हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम होगा पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम दे दे रहे हैं क्योंकि यूज़र से हमें पोस्ट चाहिए होंगी, तो हम लिख दे रहे हैं इसका पोस्ट्स। बहुत सी पोस्ट हो सकती है ना, फंक्शन बना का नाम बनाए पोस्ट। रिटर्न क्या होगा, इधर से लिखना जो कुछ पड़ता है आपको, जो इस तरीके से लिखना पड़ता है आपको, लिखना होता है दिस, रिलेशन बनाने के लिए दिस, और आगे आपको लिखना होता है हैज़ मैनी, क्योंकि क्या यूज़र हैज़ मैनी, यूज़र के पास बहुत सी पोस्ट हो सकती हैं, तो हैज़ मैनी, और आगे हमको देना पड़ता है वो मॉडल क्या, पोस्ट। और अभी इंपोर्ट का आएगा मेरे में, यह आया इंपोर्ट का, इंपोर्ट हो गया होगा, देखिए ऊपर ज़रूरी होना चाहिए। इंपोर्ट अभी हुआ कि नहीं, वो नहीं हुआ इंपोर्ट, फिर से देखते हैं, टेस्ट करते हैं। इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपनी तरफ से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश क्या नाम है, पोस्ट, ठीक। पोस्ट हमें मिल गया, और आगे हमको क्या लिखना है, सिंपल डबल कोलन क्लास। तो ये एक तरफा रिलेशन तो बन गया, यानी कि यूज़र का पोस्ट से तो बन गया, अब हमें पोस्ट का यूज़र से भी बनाना है। पोस्ट का यूज़र से मैंने क्या बताया था कि एक पोस्ट किसी एक ही यूज़र की हो सकती है। उसके लिए क्या करते हैं, हम पोस्ट के मॉडल में जाएंगे, पोस्ट के मॉडल में भी एक फंक्शन बनाएंगे, इधर बनाएंगे अंदर, उसका नाम रखेंगे हम पब्लिक फंक्शन यूज़र, यूज़र्स नहीं, क्योंकि जैसे मैंने फिर से बताया आपको कि एक पोस्ट का एक ही यूज़र हो सकता है, ठीक, लॉजिकल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न दिस, ये आपको करते करते आ जाएगा, अभी तो आप ऐसे ही इसको बना लीजिएगा, तो ठीक है, पूछ भी लीजिएगा, डिस्कस करेंगे इसको हम। तो दिस बिलोंग्स टू लिखते हैं, और हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, क्योंकि ये यूज़र मॉडल से रिलेशन इसका, तो हम यूज़र मॉडल लिखेंगे, क्लास ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र मॉडल को। तो यूज़ क्या कर सकते हैं, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र, ठीक। अब इससे सेमीकोलन लगाना, इससे हमारा रिलेशनशिप बन गया, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको आगे पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा महत्व है। इसको पूछेंगे, इसको समझेंगे ज़रूर। फिलहाल यूज़र में हमने हैज़ मैनी लगाया, क्योंकि एक यूज़र के पास बहुत सी पोस्ट हो सकती है, इसलिए एस भी लगाया इधर, और पोस्ट किसी एक यूज़र की ही हो सकती है, तो ठीक है, इसलिए। अब इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो आप अभी तक ढूंढ रहे थे, कि अभी तक हमारे पोस्ट में हमें यूज़र दिखाना था, क्योंकि पोस्ट टेबल में सिर्फ यूज़र आईडी, तो हमें सिर्फ यूज़र आईडी मिलती है। ये हमारे पास पोस्ट है, ऑल पोस्ट में आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन या चार पोस्ट है हमारे पास, कोई किसी की हमें नहीं पता, लेकिन हर पोस्ट के टेबल में सिर्फ उसकी आईडी होती है, हम आईडी से थोड़ी पता लगा पाएंगे कि वो किस यूज़र की है। रिलेशनशिप की बरकत से, यानी रिलेशनशिप के बनाने से हम ये चीज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस उसकी है। तो कुछ नहीं करना, हमें पोस्ट के आगे लिखना है यूज़र, यानी जो हमने यहाँ लिखा था पोस्ट में, देखिए पोस्ट से निकल रहा ना, तो पोस्ट में हमने यूज़र लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे, और आगे हम लिख देंगे ये, फिर हम आगे लिख देंगे जो भी हमें यूज़र चाहिए, उसका नेम चाहिए तो नेम लिख देंगे, बस इतना, और कुछ नहीं। अब आप जाएंगे पेज में वापस, तो आप देखेंगे रिफ़्रेश हो जाएगा और अपने आप उनका नेम आ जाएगा। ओके, कुछ एरर आता है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। बड़े दिनों बाद कोई एरर आ रहा है अपने पास, क्या एरर आ रहा है, हो सकता है ब्रैकेट नहीं लगाने होते हैं, ठीक है।
देखते हैं। अब देखते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाने। तो देखिए ये डेवलपर ने बनाया तो डेवलपर आ रहा है, ये जॉन ने बनाया तो जॉन का नाम आ रहा है, और ये देखिए ये भी जॉन ने बनाया तो ये भी जॉन आ रहा है। इसको अच्छे से लिख देते हैं मेड बाय, और इसका टेक्स्ट का कलर दे देते हैं रेड, सॉरी यही तो रहता है, क्या रहता है टेक्स्ट ऐसी तो रहता है ना, अभी शायद हाईलाइट नहीं हो रहा है, फिलहाल यहाँ आना चाहिए, आ गया ठीक रेड कलर का। तो हमको पता चल गया ये कौन सी यूज़ है। तो फिलहाल मॉडलशिप रिलेशनशिप इसको हमने बनाया। हमने क्या किया मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया, उसमें बता दिया हैज़ मैनी, और यहाँ हमने बनाया बिलोंग्स टू का। ठीक, इसको आप एक बार वीडियो देख लें। एक और फ़ायदा होता है, आपने ये इस्तेमाल किया लेकिन आपने ये तो इस्तेमाल ही नहीं किया ना, ये यूज़र पोस्ट। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप इधर जाएंगे, ये जो इतना लंबा हमने जाम पाला है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। माई पोस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर ये यूज़र की पोस्ट है ना, तो यूज़र्स के रिलेशनशिप हम बना चुके हैं पोस्ट के साथ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट यूज़र, और आगे लिख दीजिए हमें पोस्ट्स, बस। तो क्या होगा, ये चीज़ यूज़र की जितनी भी पोस्ट है ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा, आपको आईडी वाईडी चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर एक बार उसको बता दिया कि पोस्ट होंगी जो पोस्ट रिलेशनशिप रिलेशन होगा उसका। और आप देखेंगे कि आपका कंट्रोलर का इतना बड़ा जो लाइन थी वो आपको नहीं लिखनी पड़ी, सिंपल से काम हो गया। चल चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो हम माई पोस्ट में जाएंगे, अभी तो ये सबकी पोस्ट है, माई पोस्ट में जाएंगे और आप देखेंगे ओ अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, हमने क्या गलती कर दी कि इसमें भी ब्रैकेट नहीं लगाना होता है, देखते हैं। ओके, यहाँ भी नहीं लगाना होता, तो मैंने दोनों जगह ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक, तो देखिए इसने सिर्फ इतना सा मैंने कोड लिखा है और यहाँ पर पोस्ट आ गई। तो आपने क्या सीखा, आप नोड रिलेशनशिप सीखा इस वीडियो में, आपने डेटा को कैसे पहचान के साथ डालना है वो सीखा, और किसको उसकी पहचान के साथ उठाना है वो कैसे सीखा माई पोस्ट में। ऑल पोस्ट में हमने कोई पहचान नहीं लगाया, देखिए ऑल पोस्ट वाला फंक्शन कहाँ है, ये कोई पहचान नहीं लगाया, सिर्फ एक्टिव चेक किया है तो हमारा सारे ही आ जा रहे हैं, लेकिन पता चल गया कि किसने बनाई है वो। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, छोटी सी चीज़, लास्ट चीज़ जो मैंने देखा कि इसमें क्या मसला है कि अगर आप लॉग आउट करते हैं तो ऑल पोस्ट ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के किसी को भी देख सकता है। भाई माई पोस्ट है, मेरी पोस्ट है, वो मैं चाहता हूँ मुझे देखे, ठीक है, लेकिन ऑल पोस्ट तो हमने बोला ना कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चाहे वो लॉगिन करा हो या ना करा हो कोई भी देख सकता है। तो मैंने देखा कि अगर हम उसको लॉग आउट करके और हम अगर पोस्ट खोलते हैं तो खुल जाना चाहिए, वो खुलना चाहिए, लेकिन एक मसला उसमें देखा, इसमें एक एरर आ रही है। वो एरर ये आ रही है कि नेविगेशन में, देखिए ये एरर आ रही है, वो कह रहा है कि ये जो नेम हमें यूज़र नेम नहीं दिख जाता राइट पे कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे, वो कह रहा है कि अब लॉगिन तो बंदा ही है नहीं, तो हम क्या दिखाएं उधर। तो हम क्या करेंगे, वो नेविगेशन बाहर हाइड ही कर देंगे अगर बंदा लॉगिन नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है ये पहले फाइल देखते हैं किस फाइल पर एरर आ रहा है। ये एरर आ रहा है navigation.blade.php में। ठीक, तो हम navigation.blade.php में जाएंगे, हम देखेंगे कि हाँ यहाँ तो भैया यूज़ कर रखा है इन्होंने, देखिए ये यहाँ पे इन्होंने ये सब यूज़ कर रखा है, तो क्या करा जाए। तो हम ये नेविगेशन देखेंगे कहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो देखेंगे ये नेविगेशन, आप ऐप में जाएंगे, ऐप में, और आप देखेंगे ये यहाँ यूज़ हो रखा है, लेआउट के अंदर नेविगेशन फाइल का नाम है, ये इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, जैसे याद करिए रिक्वायर होता था ना लारावेल PHP, वैसे इंक्लूड होता था। हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट से इसको इफ़ का लगा देंगे, तो अगर लॉगिन होगा तो ही नेविगेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इफ़ कैसे इस्तेमाल करते हैं लारावेल में, तो @if, ठीक, इफ़, और हमने क्या है चेक करना है, हमें चेक करना है ये लॉग्ड इन है कि नहीं, और लॉग्ड इन ब्लेड में चेक करते हैं तो बस हम इतना हिस्सा ले लें, कॉपी कर लें, ऑथ यूज़र। मुझे लग रहा है आपको, मुझे पता है आपके लिए ज़्यादा हो रहा है ये वीडियो में, लेकिन ये चीज़ आखिरी की चीज़ें समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमें चेक करना है अगर ब्लेड में कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। ठीक, ये चीज़ सीख रहे हैं इस टाइम पर हम, तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ ऑथ यूज़र पेस्ट करा मैंने, इफ़ के अंदर मैंने लिखा है ऑथ यूज़र, अगर ऑथ यूज़र होगा तो नेविगेशन आए। ठीक, और वरना हम कुछ नहीं करेंगे, वरना एल्स लगाएंगे नहीं, एल्स नहीं लगाएंगे तो कुछ चलेगा ही नहीं, इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं। तो एंड इफ ऐसे करते, कर लिए बेसिस का सीन उसमें होता नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इफ़ अगर ऑथ यूज़र है तो ही नेविगेशन आए, वरना इफ़ के अंदर जाएगा नहीं, यानी कि वरना आगे की बाकी चीज़ चल जाएगी। तो बस मैंने इतना सेव किया। अब आप वापस इधर आएंगे तो देखिए आपको ये एरर नहीं आ रही है, अब आपके पास नेविगेशन हट ही गया। ठीक है,
और अब आपका ये बाकी पोस्ट दिख रही है। हाँ, अब आप माई पोस्ट में जाएंगे तो एरर फेंक देगा, लेकिन माई पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन में भेज देगा, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था माई पोस्ट को मैंने वो बना दिया था, मिडिलवेयर लगा दिया था, ठीक है। तो लॉगिन पे भेज दिया। तो आपने इस फील्ड में काफ़ी चीज़ें सीखी इस वीडियो में। इसको स्टेप बाय स्टेप भी आप समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो आज हमने देखी इस वीडियो में, ठीक। चलिए बाकी आगे करेंगे डिलीट एडिट वाला और हाइड और शो प्राइवेट वाला और फोटो वाला, ये आगे हम करेंगे।